अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में अकरम राई और नामवर माहिर आइन व कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के कौमी मंजरनामे पर जो चंद चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं, उनमें अलीमा खान के ऊपर अडियाला जेल के अंदर जो जब वो इमरान खान से मुलाकात के लिए गई, उनके ऊपर चंद शर्पसंद खवातीन ने अंडे फेंके और फिर उसके बाद जो मुलज़म खवातीन हैं वो पुलिस की निगरानी में उनको फरार का मौका भी दिया गया। इसके ऊपर राय लेंगे अज़हर सिद्दीक साहब की। फिर उनकी वकील की तरफ से अलीमा खान की ये दरख्वास्त दी गई है रावलपिंडी पुलिस को कि अलीमा खान के ऊपर जो हमला किया गया है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईमा पर किया गया है। तीसरा अहम मौजू ये है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपनी ट्वीट में ये खौफनाक इंकशाफ किया है कि इमरान खान को जो खाना फराहम किया जा रहा है और पानी फराहम किया जा रहा है, वो उसमें उन्हें कोई ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो उनके लिए हार्ट अटैक का बायस बन सकती है। सबसे पहले सर, ये अलीमा खान के ऊपर जो अंडे फेंके गए, ये आप इस कल्चर को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी अकरम साहब, ज़रा पोजीशन को समझिएगा। मैंने आपके प्रोग्राम में या हमने आपस के प्रोग्राम में बहुत पहले, मैं तो अप्रैल से बात कह रहा हूँ कि अब एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह हमारे पास भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी अगला लाए-अमल समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये तो इमरान खान साहब ने एक डायरेक्शन दे दी कि आपने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने, और ज़िमनी इलेक्शन आप अंदाज़ा लगाएँ वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बायकॉट किया गया। वो जो इलेक्शन कमीशन बहुत तेज़ी से इलेक्शन कराना चाहता था, तो अल्टीमेटली उसने क्या किया? ये समझना आपको। अल्टीमेटली उसने क्या किया, इलेक्शन मुलतवी कर दी। अब जो मर्जी कहें, वो डर और खौफ है, जो कि वजह है कि लोगों ने वोट डालने के लिए निकलना नहीं है। पहले जरा समझिएगा कि लोग जितनी मर्जी आप कैंपेन कर लें, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं है, तो वोटिंग टर्नओवर ऐसा होना था, तो इनके लिए तो मुसीबत पड़ जानी, इनके गले पड़ जाना था। ये अभी तक किसी चैनल ने या किसी ने ये बात नहीं की है। ये समझाने के लिए आपके हवाले से बात क्या है। अब आगे क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो साहबजादे अलीमा बहन के दोनों बच्चे शाजेर और दोनों को जो है ना, शेरशाह को उठाने का मकसद भी बुनियादी तौर के ऊपर एक को नया देखना था कि इससे प्रेशर बिल्ड हो। वो आपने देख लिया कि कोई प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ। ना इमरान खान साहब की तरफ से, ना अलीमा बहन की तरफ से कोई प्रेशर लिया नहीं है। और कानूनी तौर पर अगर रिमांड हुआ है, दोनों से डंडे बरामद हुए, एक था नहीं। और डंडे बरामद करना तो ऐसे पता नहीं डंडे कहाँ रखे उन्होंने, कहाँ से निकाल के ले आते हैं। और जरा भी शर्म और हया नहीं, और हमारे जजेस को भी नहीं, भी खुदा रहा यार, क्या है, डंडे बरामद कराने गया था ना, साथ लेके गया था ना, कोई वीडियो ला के पेश करो, कोई एविडेंस पेश करो, जिससे पता चल सके कि हालात क्या है, जिससे अंदाजा हो सके कि हालात और वाकयात क्या है, ताकि समझ सकें आप इस बात को। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, लेकिन नहीं, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। और अल्टीमेटली ज़मानत, अब अच्छा, लोगों के 2 नज़रिए हैं इसमें हवाले से। देखिए अब क्या आ रहा है, एक तो बात आ रहा है कि जहाँ शाह महमूद कुरैशी या बाकी की ज़मानतें नहीं हुई, तो ये ज़मानतें, ये हो सकता है अंदर से ही रास्ता ऐसा बनाया हो जाके कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सके, हालात आपको डिवाइड किया जा सके। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर कानूनी तौर पर देखते हैं, मैं नहीं समझता कि उनको ज़्यादा देर अंदर रखा जा सकता था, जैसे भी रखना था वो अपनी जगह है। तीसरी बात जो है वो अपना न्याज़ी साहब ने, हमारे हसन न्याज़ी साहब के वालिद साहब ने जो कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी है, और वो बड़ी एक दिक्कत, यानी बड़े, यानी ये जो डिवाइड एंड रूल प्रिंसिपल जो है ना, खुल के सामने आ गया कि जो भी खड़े हैं, मैं आपको पहले कहता था कि यहाँ ये टाइम ऐसा है कि तमाम को इकट्ठे होना है, इकट्ठे होकर जंग लड़नी है, इकट्ठे होकर सामने आना है। ये डिवाइड का एलिमेंट जो है ना, घर में बैठ के जो मर्जी करें आप, मैं 3.5 साल से पीछे आप देख लें। ये नहीं कि मुझे शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में मुझे पहले पता था, अंदाज़ा था, लेकिन मैंने कभी खुल के ये बात इसलिए नहीं की। बाकी लोगों, मुझे बहुत से लोगों के बारे में, इवन इमरान खान साहब, जब 23 सितंबर को मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने डिटेल में 1.5 घंटे में बहुत सी बातें बताई थी। ये नहीं कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा नहीं है, उन्हें भी बहुत से लोगों के बारे में अंदाज़ा है कि कौन कहाँ खड़ा है, क्या किधर खड़ा है। और याद रखिएगा, और जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएँगे, तो आप बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ देखेंगे इसमें, ये भी मैं बता दूँ आपको। सवाल ही पैदा नहीं होता है। इमरान खान साहब, ये नहीं कि कहा जाए कि उनको समझ नहीं है, पता नहीं है, उनको सब पता है, सब समझ है। इसीलिए जब वो अब जब जेल से लास्ट मुलाकात हुई थी, तो स्ट्रैटेजी देख लेना, कायमा कार्ड कमेटी से इस्तीफा देख लें, बाकी देख लें, आज देखें ना, अब क्या हो रहा है, अब डिस्कशन हो रही है कि कौमी असेंबली के अंदर इजलास नहीं हो रहा, बाहर कर रहे हैं आप। और मैंने ये भी तजवीज़ दी थी कि ये हाई कोर्ट के बार सामने आके धरना दें, हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालें आप, जिस तरह मर्ज़ी है, वो नहीं कर सके आप।
और आपके पास ये बेहतरीन मौका है। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने खुल के सारी बातें कह दी हैं। सर और हमारे यहाँ ये जो सर आपने कहा कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत अंदरूनी कशमकश को हवा दी जा रही है, हैरत अंगेज तौर पर जब ये वाकया पेश आया अलीमा खान के साथ, तो रावलपिंडी पुलिस ने फौरी तौर पर एक ट्वीट की कि ये जो अंडा फेंकने वाली खवातीन हैं, हमलावर खवातीन, ये एक्चुअली केपी से आए थे और अपने मुतालबात मनवाने के लिए, कोई एम्प्लॉइज एसोसिएशन है वहां की, अपने मुतालबात मनवाने के लिए उन्होंने हमला किया। यानी अच्छा, पुलिस मेरा उनकी एक सवाल सफाई है, पेश कर रही है। तो इससे मुझे ये बताइएगा, उनको तो वहां खड़े नहीं होने दिया, उनको भगा दिया। आप गौर तो करें ना, इनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहां से आ गई? एक सवाल है। इसका मतलब अगर इन्फॉर्मेशन इनके पास पहले थी तो ये होने क्यों दिया? यानी मैं फिर बता दूं आपको, आप जरा देखें ना, जो जनरल चीजें डिस्कस होनी थी कि इमरान खान साहब से तोशा खाना के लिए, आपने अटेंशन डाइवर्ट कर दी। अब वो सर ये अंडों वाली शुरू हो गई। सर ये जरा ताबश समझिएगा, फारूक जी। मैं तारीखी तौर पर बताना को, लॉयर्स मूवमेंट में 2007 के अंदर शेर अफगन साहब के साथ बड़ा लड़ाई थी, जो हाईकोर्ट में हमारे यहाँ फेन रोड के ऊपर वो आए, एक वकील से मिलने के लिए आए, लोगों को पता चल गया या बताया गया, वहां लोग इकट्ठे हो गए, मुझे फोन आ गया, पहुंचो। मैं वहां पहुंचा तो मेरे हाथ में किसी ने अंडा पकड़ा दिया, किसी ने टमाटर पकड़ा दिया, कोई जूती लेके आ गया। हमरान ये कौन है पकड़ाने वाले? ये मैं आपके पास हमें जो कि लॉयर, हमें मूवमेंट चलाने का पता है कि ये करने वाले कौन लोग हैं, तो इसलिए हम कान और आंखें खुली रखते थे। हम तो ऐसे नहीं लाए, मूवमेंट इतनी कामयाबी के साथ हमने चला ली तो हमें अंदाजा था इन चीजों का। यहां भी क्या था, यहाँ भी आपने अगर ये करना था ना, यहाँ यहाँ जब आपको ध्यान रखना है, यहाँ कोई मुश्किल काम, इतने लोग आपके सामने हैं। यानी मीडिया अगर गैर जरूरी बात करने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई सामने हो जो आगे रोके, सवाल कर। आप देखें, हुकूमत जब कर रही होती है तो उसको बाकायदा मोबिलाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ये सवाल करने दिया जाए। यानी मैं बैठा हूं तो मुझे पता है कि ये शरारती सवाल है, तो मैं कह रहा था नो कमेंट्स, आगे चले, नो कमेंट्स आगे। अब आपने पकड़ के ये स्ट्रेटजी आपको तय करनी पड़नी है, क्राउड को कैसे डील करना है आपको, आपको इन लोगों को कैसे डील करना है। ये अच्छा किया, यानी ये देखें, ये अग्रेसिव मूड है, पर कुछ हो या ना हो, लेकिन पर्चे की दरखास्त चली गई है। अब वो अंडे की निस्बत पर्चे की दरखास्त चलेगी, ये मैं बताता चलूं, उसकी सर निस्बत ये आएगा कि वज़ीर के खिलाफ या बाकी लोगों के खिलाफ पर्चे के लिए आगे जा रहे हैं आप। अब सर इन चीजों का अल्टीमेटली एडवांटेज ये होना है, ये समझने की बात है। ये अगर आप स्ट्रेटेजी इस तरह तय करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हालात और वाकयात होने हैं, क्या मसाइल बनने हैं, क्या। और ये तय करने के हवाले से अब यही फर्क है लीडर में। इमरान खान साहब जब होते थे तो इन सारी चीजों को मैनेज किया करते थे। यहाँ अब देखे ना, अगर आई है अलीमा बीबी आई है, बाकी तो कितनी लीडरशिप आई है। ये स्ट्रेटेजी जो मीडिया के लोग हैं, जो हमारे डील करते हैं, उनका काम है ये सारी चीजें तय करना। एक सिक्योरिटी के तौर पर लेयर सामने आनी चाहिए, जो सामने बैठी हो, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो। अगर आप चाहते हैं तो ये हम मूवमेंट में इफ्तिखार चौधरी के हवाले से जब होता था, हमने ये 3-4 लेयरें बनाई होती थी। एक मीडिया को कंट्रोल कर रहा होता था, एक क्राउड को कंट्रोल कर रहा होता था, एक स्टेज को देख रहा होता था। ये सारी चीजें अगर हम आपस में जा रहे हैं, सड़कों पे धरना देने के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी मैं तो मैं आपको तारीखी बात बता दूं, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने लाहौर आना था तो 72 घंटे मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। मैं टॉफी गोली पी लिया, कुछ शेक पी लिया, मैं हकीकतन नहीं खाया था। 72 आवर्स, 72 घंटे। तो ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं देख रहा हूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको इस तरह से लेकर चलते हैं। हमें जरूरत है इस अमर की, ये बल्कि सिर्फ खाली पर्चे देने की बात ना करें, 22 से 22वीं की दरखास्त भी जाए। और ये टाइम एक ऐसा है कि यहाँ बैठ के जो आपस में डिवीजन की बातें हो रही हैं, वो घर में बैठकर सारे देखें। पार्टी लीडरशिप भी कहीं ना कहीं उस तरह नजर आनी चाहिए ताकि हालात बेहतर हो सके। सर ये ताबिश फारूक एडवोकेट जो हैं, खातून एडवोकेट अलीमा खान की, उन्होंने इंकशाफ किया इस हमले के फौरन बाद जो अलीमा खान पर किया गया, कि मैंने कई घंटे पहले से पुलिस को जो मौका पर मौजूद थी वहां पे, उनको बताया कि चंद मशकूक लोग जो हैं, जिनमें कुछ उन्होंने नकाब भी ओढ़ा हुआ है, यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे ये लोग खतरनाक लग रहे हैं। और उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। और जब ये वाकया पेश आया तो ये वही लोग थे जिनके बारे में ताबिश फारूक ने पुलिस को कई घंटे कबल बता दिया था कि इनकी हरकतों सकनात मशकूक हैं। देखिए जॉय साहब, अब यही बात आपने बताई है ना, पुलिस को बताने के बाद आप अब तो हमारे लॉयर्स मूवमेंट के दौरान इस तरह तो नहीं था कि सोशल मीडिया इस तरह चलता था, ये इस तरह तो नहीं था, इस हद तक तो नहीं गया था। 2007 की बात बता रहा हूँ। आजकल तो हर के पास कैमरा मौजूद है।
ये जब हुई थी उनकी तस्वीरें पहले वीडियो बनाते, शेयर करते, तस्वीरें उतार के शेयर कर, ताकि लोग हर एक को एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उनके लिए मजबूरी हो जाती है ना, इस तरह पुलिस को आप 15 पे चला देंगे, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? ये सारी बातें आपकी अपनी जगह है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, चूंकि अब हमें तजर्बा है इस बात का, हमने मूवमेंट चलाई हुई है, ये स्ट्रेटजी लैक करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से ये स्ट्रेटजी की जरूरत है, स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। जब आप करेंगे तो कोई मुश्किल से मुश्किल हालात आप कंट्रोल कर लेंगे। सर, ये अलीमा खान पर जो हमला यानी कि ना किया गया, इससे पहले भी उनकी किरदारकुशी करने की कोशिश की गई। चंद पालतू सहाफियों ने उनसे ऐसे सवालात करने की कोशिश की जो अडयाला जेल के बाहर आई हुई दो बहनें जो अपने भाई के लिए परेशान हैं, वो मुतलका मौजू के ऊपर करने की बजाय माजी के वाकयात के हवाले से उनसे सवालात कर रही हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? उनका नाम लेके उनको नहीं, गैर नहीं, मुझे नहीं पता है। देना चाहता। देखिए ना, आप ये तैयब बलोच की बात कर रहे हैं। तैयब जी बलोच लॉयर्स मूवमेंट के दौरान हमारा तो देखिए, मेरी तो पता है, ये दोस्ती यारियां पूरे पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के साथ है। तैयब बलोच भाइयों की तरह से है, लेकिन ये समझना चाहिए कि तैयब बलोच कल जब मुस्तफा नवाज खोखर और बाकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां भी मौजूद था। अब अडियाला जेल मेरी समझ से बाहर है कि ये उनकी भीड़ में कैसे आ गया। हैरानकुन बात है कि वो वहां भी पहुंचे हुए हैं। फिर दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं ना, देखिए इन चीजों को आप ध्यान करना पड़ेगा। आपको कुछ चीजें रेगुलेट करनी पड़ेंगी। आप किसी की जुबान बंद नहीं कर सकते, और ना हमें जुबान बंद करनी चाहिए। यानी मैं कहीं बैठा हूं तो मैं तो किसी की जुबान बंद नहीं करता, सवाल कर ले। आपको पता है मतीउल्लाह जान, कयूम सिद्दीकी, ये सख्त से सख्त सवाल करने वाले लोग हैं, इन सबका जवाब देते हैं। लेकिन उनको रेगुलेट करना है। किस तरीके से ये रेगुलेट करने का जो निजाम है ना, वो बेहतर होने की जरूरत है, और वो शायद हम रेगुलेट का निजाम बेहतर कर नहीं पाए हैं। उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, चैनलाइज करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है। कोई इसको समझे ना समझे, हमारा काम है आपके सामने बताते रहना, ताकि कि चीजें इसको कैसे कंट्रोल की जा सके। ये इससे कबल अजीम इमरान खान की अहलिया जुमैमा खान के हवाले से इमरान खान को ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ बड़ा प्रोपेगंडा किया गया। फिर उसके बाद बुशरा बीबी के हवाले से बेतहाशा गर्द उड़ाई गई, नारवा किस्म की उनकी ज़ात पर, उनके किरदार पर हमले किए गए। अब इमरान खान की बहन यानी कि ना ये आ गई अलीमा खान। अगर तारीख के तनाज़ुर में देखें तो कैद आज़म की अहलिया जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वक़्त के एक बहुत अमीर कबीर आदमी सर डेंशा पीटर की बेटी जो थी दीना जना, और कैद आज़म से शादी की इस्लाम कबूल करने के बाद, उनके ऊपर गर्द उड़ाएगी कि वो ये ना काफरा हैं, एक काफरा के वास्ते इस्लाम छोड़ा, ये है कैद आज़म या काफर आज़म। ये इस किस्म के गलीज़ अशार उलमा ने यानी ना जलसा आम में पड़े अवाम को मुश्तिल करने के लिए। फिर उसके बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना की ज़ात के ऊपर रकीक हमले किए गए, उनके किरदार के हवाले से कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। फिर आगे चलते जाएँ तो ये ना नुसरत भुट्टो, यानी जिन्होंने फातिमा जिन्ना के ऊपर हमले किए थे, मकाफाते अमल देखें कि वो नुसरत भुट्टो और बेगम और शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर हमले किए गए। फिर उससे आगे चलें तो यानी कि ना फिर वो मरियम नवाज की ज़ात ये आ जाती है, जुमैमा खान की ज़ात आ जाती है। ये आखिर सियासत में खवातीन को ही हमलावर, ये ना उनके ऊपर ही अच्छा क्यों हमले सुरेश किए साहब, जाते देखिए हैं? मैं एक बात अर्ज करता चलूं। देखिए, ये कसूर है सियासतदानों का। देखो ना, इस्तेमाल कौन होता है? स्ट्रेटेजी कहीं और बनती है, लाइन ऑफ एक्शन कहीं और बनता है। इस्तेमाल कौन होता है? सियासतदान। औरत की हुक्मरानी कबूल नहीं थी, आज आज औरत की हुक्मरानी क्यों कबूल है उनको? और नंगी जिनको तस्वीरें कबूल फेंकी गई, और जिनको कबूल नंगी नहीं थी तस्वीरें वो, फेंकी गई, हाँ जी, नंगी तस्वीरें फेंकी गई। फेंकने वाले कौन थे? आज सब कबूल है। बाजारे हुसन से पार्लियामेंट तक का किताबें लिखी गई, हनी ब्रिज बना। मैं क्या बातें बताऊं, एक सरकारी अफसरों के साथ शादियां की गई, ये सारा मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। तो ये इन्हें समझ नहीं आना ना, तो अलग बात है ना। आज भी देखे ना, बुशरा बीबी का कोई कसूर, कोई कंसर्न नहीं है इद्दत का केस, बाकी सारा लेख लो। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, बुशरा बीबी साहब बहुत नेक पाकबाज खातून है। सवाल ही पैदा नहीं होता उनके हवाले से। मैंने जब कभी भी मेरी मुलाकात रही है, अदब, इतना अदब है, इतना अदब है, इतनी सबमिसिव है। मैंने कभी एरोगेंस नहीं देखी, मैंने कभी गैर जरूरी बात उनसे मैंने नहीं देखी। लेकिन किस किस तरह की बातें उनसे मंसूब की जाती रही। समझना आपको ये है कि यह कसूर है सियासतदानों का। ये खुद मौका देते हैं, खुद रास्ता बनते हैं। अगर आज ये फैसला कर लें, यानी ये मुझे ये बताइएगा, ये बाहर के ममालिक में कितना होता है, ये आप अंदाजा लगा लें इस बात को। सही कहा आपने। ये अगर जल्बे खलीलजाद जो हैं
वो भी इमरान खान की ज़ात से रेलिवेंट ये न बात है। उन्होंने बड़ी एक तशवीशनाक ट्वीट की है और वो एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, अमेरिकी हुकूमत के एक ज़िम्मेदार मनसबदार की हैसियत से। उनके ज़राए भी होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो खाना फराहम किया जा रहा है जेल में और जो पानी दिया जा रहा है वो पोल्यूटेड है। और ये ना उसके असरात के ये इस तरह के मरतब हो सकते हैं उनकी सेहत के ऊपर कि उनको सडन हार्ट अटैक हो सकता है। सर ये अच्छा देखिए, मैं बात नहीं है। चौधरी साहब जरा बात को समझिएगा। देखिए, मैं और आपके सामने हम जब पहले बात कर जाते हैं, लोग हमारी बात को शायद तवज्जो से सुनते नहीं है, देखते नहीं है। इस बात को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया को खास तौर पर टारगेट किया है, यूट्यूब को खास तौर पर टारगेट किया हुआ है। मैंने आपके सामने ये बात बताई थी कि मेडिकल रिपोर्ट ऐसे सामने नहीं आई। जरा समझे बात को। जल में जो है ना, वो देखिए उसे किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, यही जी इन्फॉर्मेशन दी है ना। अच्छा, मैं इस हद तक जो है ना, यहाँ बताया क्या जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहाँ से निकालें मेडिकल, यानी वो बताना ये चाह रहे हैं कि जेल से निकाल, इमरान खान तो निकलने की तैयार नहीं। अब जेल से बाहर निकालने के लिए हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं कि उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए, वे भलात बताए जाए इलाज यहाँ नहीं है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है उन्हें किसी तरह से बनी गाला में या किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, और कल खुदा ना खास्ता वहां कोई भी अटैक हो सकता है, कोई आता है, कोई बम फाड़ने आ जाता है, या कोई ऐसी बात, कोई ना कोई दहशतगर्द आ सकता है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। यानी इमरान खान साहब के लिए इस वक्त जो है ना, जेल से बाहर भी आप देख रहे हैं मुल्क में क्या हालात और वाकयात है। कल कई मसाइल बनेंगे, ये याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर बहुत मसाइल बन रहे हैं। उन मसाइल से बचने के लिए आपको क्या कुछ करना है वो समझना है आपको। अगर आप समझ जाए चीजों को तो बहुत सी आसानियां हो जाएंगी। और बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता चलूं कि ये जो भी करना चाहे, इमरान खान साहब को इतनी आसानी से गिरा नहीं सकते। ना वो दिखते हैं, ना वो मुश्किलें हैं, ना परेशानियां हैं। यानी आप कोशिश जितना मर्जी कर लें आप ना, वो बंदा गिरने वाला नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इमरान खान नीचे गिर सके। आप ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये बीमारी का, ये सारे डॉक्टर का ये ड्रामा जो मर्जी करता रहे, इमरान खान को पता है। इसलिए उसने कहा कि मैं तंदुरुस्त हूं। और इसलिए मुश्किल है इन चीजों को आप उस कॉन्टेक्स्ट से देख नहीं सकेंगे। आप ये ज़हन में रख लीजिएगा। मैं फिर बताना चलूं, सितंबर होगा, अक्टूबर और नवंबर, ये मैं बता दूं, नवंबर के बाद इस मुल्क के हालात के डायमेंशन और होनी है। इन दौर का अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चीजों को मैनेज कर पाई, सड़कों पे निकला, देखिए ये टाइम है प्रेशर डालने का। प्रेशर अगर आप डाल लें तो आपके नताइज बहुत बेहतर होंगे। और बाकी जहां तक है, ये फौरी तौर पर जवाब देना चाहिए। आप देखिए यहाँ क्या तरीका कार है, ज़ल्मे खलीजादा ने कहा है ना, इसके लिए एक बोर्ड बनाने की दरखास्त दें हम कि जी इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कहें कि शौकत खान के लोग इसमें मेडिकल शामिल बोर्ड। होंगे। जी ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये फौरी काम करने वाले होते हैं। इमरान खान साहब के बाहर होने का ये एडवांटेज था, वो स्ट्रेटेजाइज करते थे चीजों को। यहां हम स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाते चीजों को। ये भी माने आप कि हम स्ट्रेटेजाइज अगर चीजों को करेंगे तो बेहतर रहेगा। और हमें हर दौर में फ्रंट से खेलना है, फ्रंट से खेलना है, याद रखिएगा। ये टाइम ऐसा है कि हम फ्रंट से खेल लें और डिफेंसिव ना हो, आप खुदारा डिफेंसिव ना हो, अटैकिंग पोजीशन में आए। और ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान का माइंड इतना क्लियर है, उन्हें पता है कि जितनी जिंदगी उनकी है वो है, कोई जिंदगी छीन नहीं सकता। जब रब ने अगर लिखा हो तो वो अपनी जगह पर मौजूद है। आखिर में ये फील्ड मार्शल साहब की जो एक्सटेंशन है, इसको लेके अभी तक नून लीग की तरफ से कोई अमली तौर पे इकदाम सामने नहीं आ रहा। सारी बातें हवा में हैं। नोटिफिकेशन आ रहा है, 3 साल का आ रहा है, 5 साल का आ रहा है। कभी इस तरह की भी ना हवाइयां उड़ाई जाती हैं कि उनको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। ये आखिर नून लीग हासिल क्या करना चाहती है इस कंफ्यूजन को फैलाकर? अच्छा, जरा बात को समझिएगा, पहले तो समझिएगा बात को। वो बताना ये चाहते हैं कि हमने ये सारा कुछ प्लेट में नहीं दे रहे हैं। हमारे अंदर डिवाइड का, हमारे अंदर को प्रॉब्लम्स हैं, कोई इशू है, किसी को हीरो बना। नवाज शरीफ जीरो हो चुका है, शहबाज शरीफ जीरो हो चुका है, मरियम साहब सब जीरो हो चुके हैं। अपना ख्वाजा सब और लाइन लेता है, अकील, बाकी लोग और लाइन लेते हैं। ये सारे लाइनें ले रहे हैं, लेकिन ये बता दूं फैसला तो उन्होंने करना है। सियासी जमातों ने कोई फैसला नहीं करना। फैसला जो करना है उन लोगों ने करना है, उस इदारे ने करना है क्या करना है। और वो तरीकाकार सामने हम बता चुके हैं, मैं फिर बता चुका हूं। 3 साल का नोटिफिकेशन है, उसको रेटिफाई किया जाएगा या एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, 5 साल की और दी जाएगी। अगर कोर्टों में जाएगा तो कोर्टों में भी कोई मसला नहीं होगा। इसलिए मैं इसको कंट्रोवर्सी कोई नहीं समझता। इन्हीं कलमात के साथ प्रोग्राम पसे पर्दा से अकरम राई और नामवर माहिर आईन कानून, सियासी तजियाकार
मोहम्मद अजहर सदीक को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।